ये फरमाइए कि सियासी गहमा गहमी है, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, कैसा मंजरनामा आपको बनता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया शौकत साहब। इस दफ़ा जो जनरल इलेक्शन है ये और सालों से पहले पिछले इलेक्शन से ज़रा मुनफरद है। अभी तक तो लोग इसी उसमें थे, गुमागू सूरत हाल में थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जी जी। और बड़े काफ़ी मुद्दत से यही सिलसिला चल रहा है कि 8 को होंगे नहीं होंगे। पहले ये चूँकि 2 असेंबली पहले तोड़े गए, डिज़ोल्व किए गए और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली, तो सूरत हाल कोई अजीब सी थी। लेकिन अब आस्ता आस्ता लोगों की समझ में आ गई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मंजरनामा तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि पंजाब ही लीड करेगी। पंजाब क्योंकि सीट ज़्यादा है, वहाँ से जिसको अक्सरियत मिलेगी वही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, क्योंकि सीटें वहाँ पर ज़्यादा हैं। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लगता तो ऐसी है फ़िलहाल कि अगर वहाँ से PMLN ने ज़्यादा सीटें ले लिए तो उनको अक्सरियत मिलेगी। बाकी पार्टियों को वो मौजूद हैं मुख्तलिफ सूबों में, तो उस लिहाज से वो इतनी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे कि वो मरकज़ में हुकूमत बना सके। आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी के हवाले से खासा हसास है, सिक्योरिटी इदारे और आवाम कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। आप चूँकि सूबे के वज़ीर आला भी रहे हैं, फिर वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इस सिलसिले में आप क्या रिकमेंड करते हैं? आप बड़े हैं, सीनियर सियासतदान हैं, क्या रिकमेंड करते हैं कि इलेक्शन मुहिम पुरअमन रहे? शौकत साहब, ये वाकई सही बात है। हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं कि हालात मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर जनूबी अजला जो है इस सूबे के, वहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद पर दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं और ख़ासकर पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनमें भी मायूसी आ रही है और उस लिहाज से लोग भी परेशान हैं, वोटर भी परेशान है और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं उस इलाके के वो भी परेशान हैं। ये सिलसिला शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि बाकी जगहों में भी, बाकी ज़िलों में भी, और ये जो पेशावर वैली है इसमें भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पर तो जो केयर टेकर हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, और मरकज़ी सूबाई और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर यही हालात रहे तो टर्न आउट भी कम होगा और बाज़ इलाकों में कैंडिडेट्स अपने वोटर्स तक नहीं पहुँच सकेंगे। पिछले इलेक्शन में भी सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन इस दफ़ा अब कोई ज़्यादा ही गंभीर है। तो लिहाजा हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि तवज्जो इसी पे दी जाए। सारे इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो सूबों को और ख़ासकर हमारे सूबों के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस है और फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है, इन सब को भी हिदायत दी जाए कि भाई आपने इलाके को कवर करना है। और ख़ासकर इलेक्शन के दिन पे, अगर चलिए दिन तो गुजर जाएंगे, इलेक्शन के दिन पे खुसूसी इंतज़ामात किए जाए ताकि लोग आसानी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच सके और वहां पर अपना वोट डाल सके। ये फरमाइए कि सीट एडजस्टमेंट की भी बातें हो रही हैं, ANP, JUI, पीपल्स पार्टी आपके सूबे में को बातचीत कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है? शौकत साहब, हमारी भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने राब्ता किया है, हमने भी राब्ता किया है। तो उनके साथ
बैठ के बातचीत होगी। इलेक्शन अलायंस तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है, ये सीट एडजस्टमेंट वाला जो पॉलिसी है ये इख्तियार होगी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम ने तो ये तजवीज़ दी है, जिससे हमने बात की है कि डिस्ट्रिक्ट्स को आप बाइख्तियार बनाएं और उनको फैसला करने दें कि किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो बहरहाल ये सिलसिला अभी जारी है और चूँकि अभी विड्रॉल डेट में तो अभी दिन है, तो मुमकिन है और मेरा ख्याल है कि हो जाएगा कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सीट एडजस्टमेंट मुख्तलिफ पार्टियों की आपस में हो जाएगी और जिस पार्टी को टिकट मिले बाकी विड्रॉ कर देंगी।